के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मसीह के जलाली और बाबरकत नाम से मेरी तरफ से आप सबको सलाम। नाज़रीन, हम आप सबको आज के अपने नए एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं, जो है डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। आज इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि पास्टर रोबन दुआ में रहनुमाई करें, सारी टीम के लिए, आए हुए मेहमानों के लिए और गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस परवर के मालिक की हवा खुदा, हम तेरे सामने सजदा नगू हैं और शुक्रगुजार हैं आज के वक्त के लिए जो तूने हम सबको दिया खुदा, कि हम तेरी हजूरी में आकर तेरे नाम का शुक्र करें खुदा। और मिन करता हुए खुदा हम सबको छूना, जितने मेहमान हैं खुदा इनको बरकत देना खुदा, और जितनी गुफ्तो शनीद हो खुदा तू हमारे साथ शामिल होना ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। और सारी खुदा कैमरामैन टीम के लिए दुआ करता हूँ, सबके ऊपर तेरा हाथ बड़ा रहे और खुदा सब इज़्ज़त और जलाल तेरे नाम को मिले खुदा। गुड शेपर्ड टीवी के लिए दुआ करते रहे खुदा, तो इसको खुदा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे खुदा, ये बढ़ता चला जाए खुदा और दुनिया की इंतहा तक खुदा तेरे नाम को जलाल दे और बहुत सारी ज़िंदगियों को तेरी तरफ लेकर आए और तेरा नाम जलाल पाए। हम सबको छू बरकत दे मसीहा के नाम से, आमीन। जी नाज़रीन, तो हम अपने शो में आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगी कि पास्टर रोबन अपने मेहमानों से उनका तारुफ करवाएं। जी, हमारे दरमियान खुदा के खादम हैं और मैं उनसे कहूँगा कि वो अपना तारुफ खुद करवाएं ताकि हम उन्हीं की ज़ुबानी उनका तारुफ सुने और खुदा उनके नाम को जलाल दें। थैंक यू पास्टर जी। सबसे पहले मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और इसी तरह से गुड शेपर्ड टेलीविज़न का और सारी टीम के लिए। और मेरा नाम जो है वो पास्टर ज़कील यूसुफ है। होली नेशन रिवाइवल फेलोशिप चर्च को मैं लीड करता हूँ इस्लामाबाद में। जी, इस तरह हमारे दरमियान हमारी बहन है, हम उनसे भी पूछेंगे। तारुफ करवाने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बाप की, कि जिसकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और खुदावंद ही का फ़ज़ल हुआ कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और गुड शेपर्ड चैनल पर और डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट प्रोग्राम में हम यहाँ पर मदऊ किए गए हैं कि हम यहाँ पर गुफ्तगू कर सकें। मेरा नाम मिसिस पास्टर ज़कील है। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब और सिस्टर जी, आपने अपना तारुफ कराया। हम इसके साथ ही अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हैं पास्टर पतरस, जो फ्रांस कॉलोनी से हैं। पास्टर साहब, आप हमें बताएंगे अपने बारे में, अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम पास्टर पतरस नज़र भट्टी है और मेरा तल्लक इस्लामाबाद से ही है और मैं अपनी इब्तदाई रसूली कलीसिया में सुपरवाइजिंग करता हूँ और जगह ब जगह अपनी कलीसिया में पूरे पाकिस्तान में खुदा की खिदमत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा ने हमें फ़ज़ल बख्शा है कि हम यहाँ पर आकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। और सबसे ज़्यादा मैं ऑनर देता हूँ कि गुड शेपर्ड टीवी को और इस पूरी टीम को कि जिसके वसीला ये काम हुआ। जी, बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही सिस्टर नासरा। सिस्टर, आप हमें बताएंगे अपने बारे में। जी, मेरा नाम नासरा पितरस है। ख़ादम पितरस के साथ ही मैं खिदमत करती हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आज पहली दफ़ा मैं इन कैमरों के आगे बात कर रही हूँ और ये बहुत ही बड़ी बात है कि जैसे भाई ने शुरू किया है काम, कि खुदा के नाम को मतलब दूर दूर तक जहाँ हम खुद नहीं पहुँच सकते वहाँ खुदा का कलाम पहुँचे, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आमीन। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना, तो मैं चाहती हूँ कि पास्टर रोबन शो को आगे बढ़ाएं और अपने मेहमानों से उनकी फैमिली के बारे में, उनके भाई गाँव के बारे में, उनके यानी कि बचपन के बारे में कुछ पूछें उनसे। जी पर साहब, आप हमें अपने बारे में बताएंगे, अपनी फैमिली के बारे में, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अपने बचपन के बारे में कि आपका बचपन कैसा था। और क्योंकि ज़ाहिर होता है कि जब बंदा बचपन में होता है तो शरारती भी होता है और बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जो बचपन के साथ हमारी वाबस्ता होती हैं, तो आप इसके बारे में हमें बताएं। मैं समझता हूँ कि ये जो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये ज़िंदगी की 3 स्टेजें हैं और अच्छी बात होती है कि बंदा अपना माजी जो है उसको भी याद करे। और कई दफ़ा मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि हमें कभी कभी अपने पुराने दोस्तों के साथ भी मिलना चाहिए, उनके साथ भी बैठकर पुरानी जो बातें हैं, पुरानी लाइफ जो है
उसको जो है वो याद करना चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गुड शेपर्ड टेलीविज़न का और ख़ास तौर पर डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट जो प्रोग्राम है, कि इस प्रोग्राम पर ये मौका मिला कि हम बचपन को भी जो है वो याद कर सकें। तो खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने ज़िंदगी दी है। इंसान होते हुए बचपन ही में जो है वो इंसान के काफ़ी सारी इन्जॉयमेंट भी होती है, उसके साथ साथ शरारतें भी जो है जैसे आप कर रहे थे चलती रहती हैं। लेकिन इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि माँ बाप की तरबियत की वजह से हमारा जो ध्यान जो था वो खुदा की तरफ था, और वो हमें इस बात के लिए पुश करते थे कि आपको चर्च जाना चाहिए, आप दुआ करने वाले हों, आप कलाम पढ़ने वाले हों। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो पहली बात जो है वो खुदावंद के नाम को जलाल, और उसके बाद जो है वो मेरे माँ बाप को क्रेडिट जाता है जिन्होंने हम पे जो है वो स्ट्रगल की, मेहनत की कि हम खुदा की तरफ जो है खुदा की गुर्बत में जो है वो आ सके। अच्छा, कुछ और बताएंगे फैमिली के बारे में कि फैमिली में कितने लोग थे पहले के, शादी से पहले की बात करो, ठीक है जी, कितने बहन भाई थे हम आप? 3 भाई और 3 बहनें मेरे अलावा जो है, और टोटल जो है वो हम 7 बहन भाई हैं। और खुदा का शुक्र करता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे जो है वो अपने अपने सेटल हैं अपनी अपनी जगह पर। इस तरह हमारे दरमियान हमारी सिस्टर हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में कि कैसा आपका बचपन गुजरा और खुदा के साथ आपका लगाव कैसा था बचपन के अंदर। हम लोग 4 बहन भाई हैं और एक भाई है हमारा, हम 3 बहनें हैं। तो मैं सेकंड नंबर पर हूँ। तो बचपन तो ये है कि ज़िंदगी में बचपन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बचपन ना हो तो इंसान इस लेवल पर जो है वो कभी भी नहीं आ सकता। और मेरे बारे में मेरी दादी ने ही हमें पाला है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो जॉर्डन में रहते थे, तो हम लोग अपनी दादी और दादा के पास बड़े हुए हैं। तो मेरी दादी ने कहना कि बाकी बच्चे जो हैं वो टॉयज़ के साथ खेल कर तो बखेर देते थे, तो आप पीछे से सारा कुछ समेटती रहती थी। मतलब वो बताती हैं कि आपका जो बचपन था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, कि मतलब वो मेरे अंदर वो शरारतें नहीं थी जैसे दूसरे बच्चों के अंदर होती हैं। मैं मतलब हमारा जो फैमिली है वो सारी स्पिरिचुअल है। चर्च में जाना छोटे होते ही जो है वो हम लोग चर्च में जाते रहे। हमारा चर्च जो है वो काफ़ी दूर होता था और हम लोग आधे घंटे की वॉकिंग डिस्टेंस होती थी और हम लोग वो वॉक करके तो हम लोग चर्च जाया करते थे। शुरू ही से हमारे पेरेंट्स ने जो है ना वो हमारे अंदर इस चीज़ को रखा हुआ था कि हमने जाना ही जाना है। और 24 नाइट को आपको पता है कितना मुश्किल होता है रात को निकलना। मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो सोए रहते हैं और पेरेंट्स चले जाते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने उस वक्त से हमारे अंदर ये बात डाली हुई थी कि आप लोगों ने ज़रूर चर्च जाना है। हर एक चीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। मीटिंग लीड करना छोटे होते ही हम लोगों ने सीखा। और फिर संडे स्कूल हम लोग पहले संडे स्कूल में मतलब जाते रहे हैं, खुद सीखते रहे हैं छोटे होते ही, और फिर बाद में हम लोगों ने खुद संडे स्कूल भी करवाया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बचपन जो है, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरा बचपन जो है वो बहुत ही अच्छा गुजरा। देखिए ना, शुक्रगुजारी खुदावंद की, लेकिन आज खुदा आपसे काम भी ले रहा है। आप शुरू में खिलौनों को समेटते आए हैं, आज कलीसिया को समेट रहे हैं, कलीसियाएँ कायम हो रही हैं, ठीक है। और ये एक बड़ा काम है जो शुरू से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखा हुआ था, तो इसकी भी मैं कहूँगा कि खुदा के सामने हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जी बिल्कुल जी। तो आप कुछ और बताएंगे? आप यानी कि आपकी एजुकेशन, आप जाहिर है बचपन के बाद आप थोड़ा जवानी में भी आए, आपकी एजुकेशन आपका यानी कि क्या था वो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, बीए किया हुआ मैंने, और मैं काफ़ी अरसा टीचिंग करती रही हूँ। टीचिंग करने के बाद जब मतलब शादी हुई है उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन घर की वजह से नहीं मैं टीचिंग कर सकी, उसको ज्वाइन नहीं कर सकी, फिर कंटिन्यू नहीं कर सकी। और खिदमत में आपको पता है कि जब खिदमत में होते हैं तो फिर दूसरी कोई ऑप्शन हम नहीं ले सकते। अगर हम करते हैं तो फिर खिदमत जो है वो हमारी मिस होती है। बिल्कुल। तो आप कब से यानी कि चर्च के साथ जो आपका रिलेशन था आपने शादी के बाद जो शुरू किया? हाँ जी, 2010 में हमारी शादी हुई है और 2010 ही से हम लोग जो है वो इधर आ गए अपने एरिया में, और यहाँ पर हम लोग जो है वो चर्च हमने शुरू किया।
लेकिन पास्टर साहब तो पहले ही से खिदमत कर रहे थे, ये शादी से 5 साल पहले से खिदमत कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमने अपने मेहमानों से उनकी फैमिलीज के बारे में, उनके बचपन के बारे में सुना। तो हम बढ़ते हैं, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हैं पास्टर पतरस। हम उनसे पूछेंगे कि भाई आप बताएं कि आपका आबाई गांव कौन सा है, आप अपनी फैमिली के बारे में हमें बताएं कुछ। सबसे पहले कि मेरे जो वालिदैन थे वो इस तरफ नहीं थे, जी तो वो खुदा से दूर थे। सही। और खुदा का ये एक काम होता है कि खुदा पहले ही से अपने लोगों को चुन लेता है। जी तो मेरा बचपन जो है वो इस तरह था कि मेरा शरारतों में था और गलत कामों में था, पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं करता था सही और घर वालों को तंग करता था। सही। घर वाले मुझसे परेशान थे कि ये हर टाइम 4-4 दिन 5-5 दिन घर नहीं आता, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, पढ़ाई से भी परेशान होते थे कि पढ़ता नहीं है। इसी तरह बढ़ते 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 जवानी में भी यही सिस्टम चलता रहा। सही। तो वक्त आ गया कि खुदा अपने बंदे को पहले ही से चुनता है, तो वक्त पर लाकर क्या करता है, खड़ा कर देता है। मेरी शादी हुई तो वालिदैन तो जो थे वो खुदा की तरफ नहीं थे। वालिद साहब ये थे कि जब ईस्टर होता था, क्रिसमस होता था, तो वो हमें सबको, सारे बहन भाइयों को इकट्ठा करके तो चर्च लेकर जाते थे। बाकी चाहे वो संडे को ना लेकर जाएं, लेकिन वो जो ख़ास डे हमारे होते हैं उनके ऊपर ज़रूर लेकर जाते थे। और हम 9 बहन भाई हैं, 3 सिस्टरें और 6 भाई हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ और बाकी सारे मेरे से छोटे हैं। और अब वो दोनों वालिदैन और वालिदा नहीं है, तो सारा अब मेरे पास है, घर का निज़ाम भी उनका, वो छोटे हैं। तो यह है कि खुदा जब चुनता है तो वो घरों में भी आपको इज़्ज़त देता है। तो खुदा का शुक्र है कि मेरी पूरी फैमिली अब खुश है कि हमारा भाई और मेरे सारे ननहाल ददहाल सारे खुश हैं कि हम में से भी कोई खादम निकला। और मेरे मामू जो थे वो भी पास्टर थे। अच्छा जी। तो इनके साथ है सिस्टर नासरा। आपको तो हम काफ़ी अरसे से जानते हैं, आप बताएंगे हमें अपने आबाई गाँव के बारे में, आपका बचपन, आपके फैमिली के बारे में। मेरा गांव सियालकोट है। तो मैं तकरीबन 5 साल की थी जब हम इस्लामाबाद में आ गए, मेरे अब्बू लोग। और बचपन से ही ये शौक़ था कि मैं खुदावंद के साथ चलूं। जैसे खादमों को देखना, इबादत में उन्होंने जैसे कलाम सुनाना, बच्चे परस्तिश करते हैं, तो मेरा भी यही शौक़ था। तकरीबन 15 साल की थी, तो मुझे भी यही शौक़ था कि मैं भी खुदावंद के साथ चलूं। मैं पढ़ी लिखी नहीं, तो मैंने कहा कि मैं तो खिदमत नहीं कर सकती, पर मेरा दिल है कि मैं, जैसे खुदावंद ने मुझे भी बनाया है, तो मैं उसके लिए कुछ करूं। तो सोचना कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, कैसे करूं। खादमों के साथ चलते, उनके कलाम को सुनना, और ज़्यादा शौक़ बढ़ा इसमें। फिर चलते चलते काफ़ी टाइम लगा, तो मेरे अब्बू ने कहा कि इसकी शादी कर देते हैं, ये घर नहीं टिकती, खादमों के साथ कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है। तो ये हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं है कि लड़कियां खादमों के साथ जाएं, हमें ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, आप मुझे जाने दें, मेरे से कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो खुदावंद का शुक्र है कि उनको अभी तक शिकायत नहीं मिली। जी, तो कोशिश मैं करती रही और कहा कि शादी करते हो, तो मैंने कहा मुझे तो पादरी चाहिए जो मुझे ना रोके इबादतों में जाने में, मेरे साथ चले और मैं भी उनके साथ चलूं, और मैं कुछ खिदमत करना चाहती हूँ जो मैं कर सकूं। खुदावंद ने ऐसा ही किया। जब मैं खादम के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपकी शादी G7 में जैसे हो रही है, तो वो बंदा, वो ठीक लोग नहीं है। मैंने कहा पर मुझे खादम चाहिए। मेरी एक दुआ थी कि मैं जिसके साथ चलूं वो खुदावंद की खिदमत करने वाला हो, मुझे कोई रोक टोक ना हो, मुझे कोई जाने से मना ना करे, मेरे पास कोई आए वो उन पे कोई बात ना करे कि इसके साथ तो सारे आदमी होते हैं। ज़्यादातर खुदा के खादमों के साथ मेरी ज़्यादा मुलाकात थी, बातें, कलाम, बैठना उठना,
और मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे खादम बना के दिया। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर नासरा, आपने अपने बारे में बताया, आपकी फैमिली के बारे में आपने बताया। तो खुदावंद आपको बरकत दे। हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पास्टर रोबन की तरफ। वो अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और पूछेंगे उनकी गवाही के बारे में, हमारे साथ अपनी गवाही शेयर करें, किस तरह खुदावंद में आए, किस तरह यानी कि यीशु को कबूल किया। जी पर साहब, आप अपनी गवाही हमें शेयर करें कि आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल कैसे किया और वो ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा था, किस एज के अंदर आप खुदावंद के पास आए। जी, जैसे ऑलरेडी पहले बचपन की भी बात हुई, तो इसी तरह से यह कि पहले हम चर्चिज़ में भी जाते थे लेकिन नॉमिनली क्रिश्चियन थे, सिर्फ नाम के ही। तो मुझे याद है कि एक पास्टर जी हमारे एरिया में आए, तो उस वक़्त पेंटिकॉस्टल थे लेकिन बहुत कम थे। 99 की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक यूथ कैंप हुआ, तो वहाँ पर खुदा खादम ने जब कलाम शेयर किया तो उन्होंने बताया कि हमें यीशु मसीह को अपना जो है ना वो शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और उसके लिए निजात दहिंदा किस तरह से आप कबूल कर सकते हैं, जब आप अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत जो है वो तर्क करते हैं और बाप बेटा रूल कुदस के नाम से पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो मुझे याद है कि 21 अगस्त 99 को जो है को सुबह 6 बजे हमारे नज़दीक बिम्बर थी, तो वहाँ पर मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा लेकर जो है वो अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, रास्तबाजी को पूरा किया। तो मेरे लिए वो एक बड़ा ख़ास वक़्त भी था। और मैं अब जब सोचता हूँ इस बात को, तो मैं कहता हूँ कि खुदा के अपने प्लान है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस साइड पे आऊँगा, मैं खिदमत करूँगा। और खुदा के जलाल के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी मुझे इस्लामाबाद के अंदर फातिमा विला के अंदर 18 साल हो गए हैं खिदमत करते हुए, ठीक है। लेकिन जो मेरे दोस्त थे जिनके कहने पे जो है वो मैंने बपतिस्मा लिया, आज वो कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई फ़र्क बिज़नेस कर रहा है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन खुदा का प्लान अपना था और उसने शुरू ही से जो है वो मुझे चुना हुआ था। तो खुदावंद के नाम को जलाल है कि उसने मुझे चुना है और अपने जलाल के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। पर सब कलाम भी यही फरमाता है कि खुदावंद माँ के पेट से चुन लेता है, ठीक है। और मोर होने का एक वक्त होता है और खुदा उस वक्त पर लेकर आता है, लेकिन जितने खादिम हैं वो माँ के पेट से चुने जाते हैं और बुलाए जाते हैं। मैं अमूमन एक बात करता हूँ कि खादिम बनाए नहीं जाते हैं, खादिम चुने जाते हैं और माँ के पेट से, ठीक है। और खुदा उनको चुनता है। अगर हम इंसान होते किसी को चुनते हैं ना, तो फिर वो चुनाव ठीक नहीं होता है। लेकिन जिसको खुदा चुनता है फिर उसको इस्तेमाल करता है और अपने नाम के लिए फिर उसको उठा खड़ा करता है। हाँ बिल्कुल, यूहन्ना की इंजील में वो सर लिखा हुआ है ना, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसी तरह हमारे दरमियान हमारी बहन है, हम उनसे उनके बारे में पूछेंगे, उनकी गवाही के वो उनकी ज़िंदगी में वो कौन सी गवाही है जिससे वो मुतासर होकर खुदा की तरफ आए। जी बहना। जी पास्टर जी, आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारी तब्दीली का बायस बनता है। तो अभी हम लोगों ने बात की अपने छोटे होते की, कि छोटे होते हमारी लाइफ कैसी थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में डेली बेस पे रात को प्रेयर हुआ करती थी। हमारे दादाजी जो है उनके पास हारमोनियम भी था, ढोलकी भी थी। तब से हम लोग जो है वो डेली बेस पे हर रोज़ रात को हमारा टाइम था कि हमने सब बहन भाइयों ने इकट्ठे होना है, पेरेंट्स ने इकट्ठे होना है और हम लोगों ने प्रेयर करनी है। तो इसके अलावा ये था कि जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो नेबर्स ने कहना कि आप लोगों ने ढोलकी नहीं रखी। तो मेरी दादी ने कहना कि हम लोग हर रोज़ ढोलकी रखते हैं, आ जाना आप लोग भी ढोलकी में आना है। तो वो ढोलकी क्या होती थी कि हम लोग इबादत ही किया करते थे, कोई भी दूसरे हम लोग फिल्मी गाने वगैरह ये सब कुछ नहीं था होता। लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि उस वक्त से ऐसा हमारा स्केड्यूल जो है वो जाता था
कि हमने चर्च में कोई भी मीटिंग मिस नहीं थी करनी। अगर फ्राइडे को मीटिंग है तो भी हमने जाना है। अभी मैंने आपको बताया कि वॉकिंग डिस्टेंस भी कितना ज़्यादा था, आधे घंटे का था, तो उसके बावजूद हम लोग वो अटेंड किया करते थे। लेकिन वो मेरा कबूलियत का वक्त नहीं था। बेशक उस वक्त कलाम भी हम लोग पढ़ते थे, हमारी रूटीन थी, हमें नहीं भी पढ़ना आता था तो भी हम लोग पढ़ा करते थे। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें फोर्स किया करते थे कि नहीं, कोशिश करो, जोड़ करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। लेकिन उस वक्त मेरा कबूलियत का वक्त नहीं था, मेरा चेंज होने का वक्त नहीं था। फिर मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए मैट्रिक के। तो उस वक्त ना संडे स्कूल की ट्रेनिंग होनी थी, तो मैंने उस वक्त तक पानी का बपतिस्मा नहीं था लिया, क्योंकि मुझे अंदर से काहलियत ही नहीं थी हुई, और ना ही हमारे पेरेंट्स ने हमें पुश किया था। हम लोग मैसेज सुनते थे, चेंज होने के मैसेज सुनते थे, तौबा के मैसेज सुनते थे, लेकिन हमें किसी ने भी पुश नहीं किया। तो पास्टर साहब ने कहा, मेरी जो मदर है ना, उन्होंने पास्टर साहब को कहा कि इसने तो पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तो ये तो नहीं जा सकती उधर संडे स्कूल की ट्रेनिंग में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ना इसको भेजें, वहाँ पे जाके ही चेंज हो जाएगी खुद ही। तो वहाँ पे पूरा एक वीक होता है, उसमें ट्रेनिंग होती है, और एक दिन संडे का होता है। और जब संडे के दिन था तो उस दिन वर्शिप हुई है, इबादत हुई है, फुल मैसेज सुना गया, तौबा का मैसेज सुना गया, और उसमें अशायर बानी भी हुई। वैसे मोस्टली ये होता है चर्चेज में कि अशायर बानी उनको नहीं दी जाती जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन वहाँ पर सबको अशायर बानी दी गई। और जैसे वो मैं अशायर बानी ले रही हूँ, तो ऐसे अंदर से जैसे मेरे मतलब आंसू इतने ज़्यादा निकल रहे हैं, और वार्म अप हो गई मेरी बॉडी कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब कुछ हो रहा था मुझे, ठीक है, कि मुझे कोई चीज़ कायल कर रही थी कि अब मेरा कबूलियत का वक्त है, मुझे अब तब्दील होने की ज़रूरत है। उस वक्त मैं ज़ार रोई, और मैंने उस वक्त यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और जब मैं वहाँ से वापस आई ट्रेनिंग से, तो उस वक्त मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। पास्टर साहब, मैं बात कर रही हूँ अपनी चेंज होने की। तो बाइबल मुकद्दस में हमें बड़ी ज़बरदस्त एक बात मिलती है कि हबशी खोजा जो है वो बाइबल का एक सहीफ़ा पढ़ रहा था, और वहाँ पर खुदा जो है वो फिलिप्पस को गाइड करता है कि उसके पास जा, और वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तू जो पढ़ रहा है उसको समझता भी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो जब वो उससे तालीम पाता है, तो वहाँ पर पानी मौजूद होता है, तो कहता है कि यहाँ पे पानी मौजूद है, तो तू मुझे अभी बपतिस्मा दे, मुझे अभी कोई भी चीज़ जो है वो रोक नहीं सकती। तो इसी तरह से मैं ये बात अपने ऊपर ये बात ले रही हूँ कि जिस वक्त मुझे अंदर से काहलियत मिली, ठीक है, मैंने इस चीज़ को जाना पहचाना, तो उस वक्त मुझे कोई भी चीज़ जो है वो रोक नहीं सकी। उस वक्त जो है वो मैंने फिर पानी का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और उसके बाद फिर जो है वो ऐसे ही रफ्ता रफ्ता मैं मसीह में आगे बढ़ती चली गई। थैंक यू। हालेलुया। जी, बहुत अच्छी गवाही हमने सुनी अब पास्टर साहब से और उनकी वाइफ से। हम आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। जी पास्टर साहब, आप हमें बताएंगे कि आप किस तरह खुदावंद में आए, आपकी ज़िंदगी में क्या वो गवाही है जो आप शेयर करेंगे कि आपको किस, यानी कि आपने कोई मैसेज सुना चर्च में, या क्या किसी आयत ने आपको, या किसी मैसेज ने, पास्टर के मैसेज ने आपके दिल को टच किया, तो आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया? मेरी जब शादी हुई तो मेरी मिसेस तो पहले ही खुदावंद के साथ चलती थी जी। तो ये चर्च जाती थी। तो अक्सरियत यही चर्चों में देखा जाता है कि लड़कियां और लड़के इकट्ठे होते हैं, लेकिन असरात कुछ और निकल आते हैं बाद में। तो मैं तो पहले ही और कामों में था, तो इस नज़रिए को देखता था कि कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। फिर उसके बाद ये बात तो ज़हन में से थी, लेकिन एक जगह पर ऐसा हुआ कि एक शख्स के अंदर कोई चीज़ थी जिसे हम बदरू कहते हैं, वो थी। तो वहाँ पर सारे इकट्ठे होकर जाने लगे। तो वहाँ पर जब दुआ शुरू की तो एक खादम ने बीच में से कहा, भाई जी आप पीछे हो जाएं, आपके पास इख्तियार नहीं है। तो ये बात मेरे दिल को खा गई कि इस शख्स ने ये बात क्यों बोली है। और इस तरह होता था कि पहले मेरी वालदा जब मेरे छोटे बहन भाई होते थे तो मुझे कहती थी, बेटा कि इनके ऊपर दुआ करो। तो ये खुदा का फजल है कि वो उस वक्त ठीक हो जाते थे। मैं दुआ करता था, मेरी वालदा का मुझ पर ये ईमान था, यकीन था कि इसके वसीला शफा होती है। तो वो मेरे अंदर बात थी कि मैं तो दुआ करता हूँ तो ये ठीक हो जाते हैं, तो इसने ये बात क्यों की।
जब उसने ये बात की तो वो मैंने दिल में ठान ली कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जब ये बात मेरे अंदर आई तो फिर आस्ता आस्ता मैंने अपने आप को तब्दील और करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने चंद महीनों में शादी के बाद 2 के अंदर अंदर मैंने इस बात पे अपने आप को कर लिया कि अब मैं बपतिस्मा लूँ। तो बपतिस्मा लेने के लिए जब मैंने अपने आप को तैयार किया तो मैंने किसी को नहीं कहा, ना मिसिस से कोई बात की, ना किसी और से। तो जब मैंने इनको आके बोला कि मैंने बपतिस्मा लेना है तो इन्होंने कहा कि क्या हो गया आपको, आप तालीम लें, सीखें, फिर बपतिस्मा लें। मैंने कहा नहीं, मैंने लेना है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तालीम लें। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ चले, मैंने टैक्सी बुक करवा ली है। तो उस भाई से जो हमारे साथ ज़्यादा फेलोशिप रखता है उसके पास चलते हैं, उसे कहते हैं भाई हमें बपतिस्मा दें। तो जब हम उसके पास गए तो वो टैक्सी मैंने पूरे टाइम के लिए बुक की थी कि जब तक सारा काम ख़त्म नहीं होगा टैक्सी वापस नहीं जाएगी। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप आए हैं। मैंने कहा जी मैंने बपतिस्मा लेना है। तो वो कहते हैं क्या हो गया आपको, आपने बपतिस्मा लेना है, तालीम आपने ली नहीं, आप तालीम लें, सीखें। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं आप मुझे दें, बस मैंने लेना है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप तालीम लें। मैंने कहा भाई साहब आपने मुझे बपतिस्मा देना है कि नहीं देना। तो मैं पादरी और पकड़ूं? वो कहते हैं ये तो उन्होंने अब जब देखा ना कि इसने ठान लिया अब लेना है, तो फिर मैंने बपतिस्मा लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैंने बपतिस्मा लिया तो हम 4 शख्स थे, एक देने वाला और एक मिसिस थी और उसके बाद एक और उन्होंने कहा कि बुजुर्ग है उन्होंने लेना है। वो 4 बंदे थे, हम चौथा मैं था और 3 बंदों के सामने मैंने बपतिस्मा लिया। और तो लोग नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया। वो खौफ ये था कि मैंने बपतिस्मा लिया है, कोई भी ऐसा काम करने के लिए आगे हाथ बढ़ता और पाँव बढ़ता तो एकदम रुक जाता कि मैंने बपतिस्मा लिया है, लोग क्या कहेंगे कि इसने बपतिस्मा लिया और काम इसके कैसे हैं, और खुदा की बदनामी होगी। तो वो कहते हैं ना कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। तो खुदावंद का खौफ जब मेरे अंदर आ गया तो खुदा ने अपनी हिकमत से मुझे भरना शुरू कर दिया और खुदा की तरफ मैं आ गया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि खुदावंद ने चुना होता है पहले ही से, और वक़्त पर क्या करता है ला के खड़ा कर देता है। और वो कहता है कि मैं जिनको बुलाता हूँ इज़्ज़त भी बख्शता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुल्क पाकिस्तान में जगह जगह अपने कलाम के लिए और अपनी हाथ के वसीला, इस नाचीज़ बंदा के वसीला लोगों को शिफा दी। काम किसने किया है? यीशु मसीह ने। लेकिन खाकसारों को वो क्या करता है कि इज़्ज़त बख्शता है। ये सारा उसका फजल है। आमीन। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। हमारे साथ है सिस्टर नासरा। सिस्टर नासरा, आप हमें अपनी गवाही बताएंगे किस तरह आप खुदावंद में आई, किस तरह यानी कि आपने खुदावंद में खिदमत शुरू की, आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जी मैंने इस तरह खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ना शुरू किया कि जब मैं खादमों के साथ साथ जाती और उनके वसीले खुदा अजीब काम करता था। और जब मैं वो अजीब काम, अजीब मौजज़ात देखती और मेरे दिल में फिर और ज़्यादा होता कि मैं खुदावंद के साथ पूरे तौर पे चलूं। और खादम मुबारक मती साहब के साथ मैं चलती थी। तो जो उनके उस्ताद थे, मैंने कहा कि इनके जो खादम आते हैं ये तो बहुत अच्छा कलाम सुनाते हैं। तो जब भी मैंने कलाम सुना तो उन्होंने रूल कुदस के बारे में बताना। मैंने कहा ना, जब रूल कुदस के बारे में बताते हैं तो जिनके पास नहीं है वो क्या खुदा के साथ सही नहीं चलते? मैंने सोचा कि मैं भी इस बारे में मैं भी सीखूंगी कि खुदा मुझे भी रूह से भरे ताकि मैं भी इनके साथ पूरे तौर से चल सकूं। जब मैंने ये कहा कि भाई आज मैंने भी दुआ करानी है कि खुदावंद मुझे भी रूह से भर दे ताकि मैं भी आपके साथ जैसे जाती हूँ तो पूरे तौर से चलूँ, ताकि रूह मुझे भी बताए जैसे आपको बताता है। ऐसे ऐसे बढ़ते गए तो मैंने 3 दिन का रोज़ा रखा। तो दुआ के लिए बैठे, सारे दुआ कर रहे थे जो ख्वाहिशमंद थे कि हमें पाक रूह हमें भरे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मुझे नहीं मिला और मैं उधर बहुत रोई
मैंने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, तो बचपन से डरती आ रही हूँ खुदा से, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, तो फिर मुझे रूह ने टच क्यों नहीं किया? तो खादम जो बैठे थे उन्होंने कहा, बेटा ये एक वक्त होता है, खुदावन जब चाहता है तब देता है। उन्होंने कहा कल हमारी फिर इबादत है ना, तो फिर हम सारे मिलके दुआ करेंगे, जैसे खुदावन की मर्जी है, तो जैसे चाहे खुदा आपको देगा। फिर अगले दिन ऐसे ही 3 बजे जब दुआ हो रही तो मैं भी चली गई, तो सारे बैठे हुए अपना सब दुआ में मगन थे और मैंने सबको देखा, तो मैंने कहा ये कितने खुश नसीब हैं कि पूरे तौर से, जैसे मैंने सीखा था कि जो रूह में है वो पूरे तौर से चलते हैं, क्योंकि वो पहचानते हैं, वो रूह को देखते हैं, वो महसूस करते हैं। तो मेरे दिल में बहुत लगन थी, तब खुदा ने मुझे छुआ और इस गवाही ने मुझे मजबूत किया और मैं आगे बढ़ी। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों से उनकी गवाहियाँ सुनी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमने बरकत पाई है आप सब ने भी पाई होगी। तो हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। सो पास्टर साहब रोबन पूछेंगे कि अपने मेहमानों से कि मसीह के शागिर्द किस तरह होने चाहिए, यानी कि हम किस तरह के होने चाहिए जो नए आते हैं मसीह में, जो यीशु को कबूल करते हैं, हमारे नए बच्चे या नौजवान, तो किस तरह के उनको मसीह के शागिर्द बनना चाहिए? जी पर साहब, आपसे मैं सवाल करता हूँ कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए? पहली बात तो पास्टर जी यहाँ पे ये है कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए। मसीह के शागिर्द जो हैं वो मसीह जैसे ही होने चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम फिलिपियों का ख़त पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह बात लिखी है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का है, ठीक है। और अगर हम यीशु मसीह को अपना उस्ताद मानते हैं तो फिर यीशु जैसा बनना भी है, ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ कि यीशु जैसा मजाज रखेंगे तो यीशु जैसे फिर बन पाएंगे, फिर ही हम उसके शागिर्द कहलाएंगे। फिर यूहन्ना की इंजील में ये भी बात लिखी है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो फिर ही तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, ठीक है। तो अगर पैरवी नहीं है तो फिर झूठे मोहब्बत के दावे हैं, ठीक है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम यीशु जैसा बनने की कोशिश करें। कई दफ़ा इंसान होते हुए हम सोचते हैं वो अब खुदावंद है, वो खुदा का बेटा है, अब हम तो वो नहीं मानते। लेकिन हम उस, बेशक हम परफेक्ट नहीं है, कामिल सिर्फ उसी की ज़ात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम कामिलियत की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए मेरे नज़दीक ये है कि यीशु जैसा बनेंगे तो फिर उसके शागिर्द। बहुत अच्छे पर साहब, इस तरह हमारी सिस्टर हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए? क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है कि मसीह के शागिर्दों को कैसा होना चाहिए। कैसा होना से मुराद ये है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और उनको जो है वो किसकी सुननी चाहिए, ठीक है। बाइबल मुकद्दस में हमें बड़ा ज़बरदस्त मिलता है कि भेड़ें जो हैं वो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती हैं और पहचानती भी हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाइबल में कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना, ठीक है, 12 को चुना गया और 12 ही उसके साथ साथ रहे। जहां जहां वो जाता था, जहां जहां ट्रेवल करता था, वहां पर शागिर्द जो है वो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे और उसका उठना बैठना, चाल चलन, सब कुछ वो A to Z देखते थे कि किस तरह का उसका लिविंग स्टैंडर्ड है। इवन देन फिर ये भी होता था कि अगर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते थे कि जाओ जाके, तो वहां से मतलब शायरबानी के लिए जैसे तैयार किया गया, वो सब कुछ उनको जहां कहा गया वो वहां पे गए और वहां पर उन्होंने जगह तैयार की। जब उन्होंने कहा, जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि जाओ जाके वहां पर गधी की बच्ची है उसको खोल के ले आओ, तो वो गए और खोल के ले आए। उन्होंने ये नहीं किया कि ओ लो अब हम जाके तो उधर से ये करेंगे। हमें तो दुआ करनी आती है, हमें तो कलाम सुनाना आता है, ठीक है, हमारा तो ये लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन उन्होंने सब कुछ क्या किया कि जो यीशु मसीह
उनको कहते रहे, क्योंकि वो उनके शागिर्द थे, ठीक है। और शागिर्द का काम ये होता है कि अगर उसको उसका मालिक जो है वो कहे कि तुमने इधर को जाना है तो वो इधर को जाएगा, अगर कहीं इधर को जाना है तो इधर को ही जाएगा, वो कभी भी ये नहीं कहेगा, अपनी मर्जी से नहीं वो चलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने इस दुनिया में रहते हुए क्या किया, कि जो कुछ भी यीशु मसीह ने उनको कहा वो उन्होंने उसको फॉलो किया, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि मसीह के शागिर्द जो हैं वो ऐसे ही होने चाहिए। और आजकल तो किसी को अगर दुआ भी करनी आ जाए तो वो कहेगा कि बस मैं तो अभी शागिर्दियत से बाहर निकल आया हूँ, मैं अभी प्रीचिंग कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। लेकिन हमारे सामने एग्जाम्पल बड़ी ज़बरदस्त है मसीह के शागिर्दों की, कि उन्होंने अपनी लाइफ किस तरीके से गुजारी। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हम मसीह के शागिर्द बने तो हमें भी मसीह को फॉलो करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी मसीह यीशु ने हमें कहा, इस कलाम के ज़रिए हम तक कलाम पहुंचा, हमें उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। थैंक यू। और मैं देखता हूँ सिस्टर ऐसा है कि जितने शागिर्द हैं, ठीक है, सवाए यूहन्ना के, ठीक है, सब ने, हालांकि यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए और जितने, कोई आरे से चीरा गया, कोई सलीब पर दिया गया, कि उनकी निगाहें खुदा यीशु मसीह पर ही रही हैं और उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हमारे लिए कैसे उसने दुख सहे और हम भी उन दुखों का नमूना बने। तो बेसिकल जैसे शागिर्दों ने किया, आज हमें भी यीशु मसीह की तरफ अपनी आंखें लगाने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी को इस तरफ डालने की ज़रूरत है, ताकि हम जो ना देखें, अगर सलीब की तरफ हमारी आंखें लगी रहेंगी तो हम खुदावंद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। हम बढ़ते हैं आगे और पास्टर साहब की तरफ चलते हैं। पास्टर साहब, आप हमें बताएंगे, शेयर करेंगे हमारे साथ कि मसीह के शागिर्द किस तरह के होने चाहिए। हम अगर पुराने अहदनामे में चले जाएं तो खुदा का बंदा यशवा अपने उस्ताद का क्या था, ताबिया था। तो उसने क्या किया, बरकत पाई और आगे सारा निज़ाम उसके हाथ में चला गया, क्योंकि वो अपने उस्ताद के क्या था, ताबिया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो एलिया का शागिर्द जो था एलीशा, उसने दुगनी बरकत पाई। किस वजह से? कि वो अपने उस्ताद के क्या था, ताबिया था। और जहाजी को देखें, उसने क्या पाया है, उसने कोड़ पाया। क्यों पाया है? ये हमारे लिए नमूने हैं, हमारी जिंदगी में ये नमूने दिए गए हैं कि आप इनसे क्या करें, देखें इनको और इनसे सीखें। और उसके बाद हम अगर देखें तो सबसे बड़ा नमूना यीशु मसीह का, सबसे बड़ा नमूना। और यहूदा इस्करियोती को देखें, उसने भी क्या किया, था वो यीशु मसीह के साथ, लेकिन उसने भी बरकत नहीं पाई। वो भी क्या करता था उस्ताद के साथ, लेकिन अंदर उसके क्या था, कुछ और था, जिसकी वजह से वो भी उस्ताद का सही तरीके से नहीं हो सका। और यीशु मसीह ने हमें सबसे बड़ा नमूना दे दिया है। और देखें कि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि एक दूसरे से क्या करो, तुम मोहब्बत रखो तो मेरे तुम क्या हो, शागिर्द। लोग इससे जानेंगे, जब तक तुम आपस में मोहब्बत नहीं रखोगे, मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, शागिर्द हो। यीशु मसीह ने सबसे क्या किया, मोहब्बत की है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा क्या है, मोहब्बत है। और जब खुदा मोहब्बत है, बाप मोहब्बत है, तो बेटे में क्यों ना होगी। हालेलुया। सबसे बड़ा नमूना हमारे पास यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह के बाद उसके शागिर्द, उन्होंने हमें नमूना दिया है। उनकी जिंदगियों पर गौर करें, उन्होंने कितना दुख सहा, कितनी मुसीबतें सही। क्या हो कि शागिर्दियत का काम आगे पहुंचे। और शागिर्दियत का काम आगे पहुंचेगा तो यीशु का नाम जलाल पाएगा। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। हमारे साथ सिस्टर नासर हैं। सिस्टर, आप हमें बताएंगे कि मसीह के शागिर्द किस तरह के होने चाहिए। मसीह के शागिर्द ऐसे होने चाहिए, वफादार। सबसे पहले उनके अंदर अगर वफादारी है तो वो शागिर्द बन सकते हैं। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, बच्चे माँ के लिए तो सब एक जैसे हैं, पर जो बच्चा वफादार होता है, माँ और बाप उससे ही ज़्यादा प्यार करता है। और इसी तरह यीशु मसीह भी बेशक सबसे प्यार करते हैं,
जो शागिर्द ज़्यादा वफादारी दिखाता है उसे ज़्यादा बरकत मिलती है। आज भी ऐसा ही है, ऐसे ही बरकत मिलती है। जो कलीसिया के साथ वफादार है, जो अपने भाइयों के साथ वफादार है, वही बढ़ते जाते हैं, वही आगे उनको खुदावंद तरक्की बख्शता जाता है। वफादारी सीखनी है। जब वफादार हैं माँ बाप के तो माँ बाप से बरकत मिलती है। जब हम खुदावंद के वफादार हैं तो खुदावंद से बरकत मिलती है। ये बरकतें हैं जो हमें बहाल रखती हैं, हम जिंदा रहते हैं। उनकी दुआएं, उनकी बरकतें, ये सारी मोहब्बत, सारा जलाल यीशु मसीह को है। उसने हमें सिखाया और शागिर्द बनने का हक बख्शा, बनाया। आमीन। जी आमीन। तो नाज़रीन, बहुत अच्छे हमने अपने मेहमानों से उनके बारे में, उनके गवाहियों के बारे में, उनकी फैमिलीज़ के बारे में सुना। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम सब यहाँ पे बरकत पा रहे हैं, आप सब ने भी बरकत पाई होगी। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं हम। मैं चाहती हूँ कि पास्टर रोबन जो हैं वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और पास्टर साहब की तरफ चलें। जी पास्टर साहब, अब वक्त है कि हम आपके वसीला से बरकत पाएँ। जब आप हमें कलाम सुनाते हैं तो जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी बरकत पाएँ। तो आप हमारे साथ कलाम को शेयर करें। थैंक यू पास्टर जी। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो कि हमारा प्रोग्राम जो है वो डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट है, तो इस हवाले से मेरे जहन में ये बात आई कि ग्रेट कमीशन जो है मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 28वां बाब है कि 18वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा के पाकलम पढ़े सुने समझने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। प्रोग्राम का नाम जो है वो डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट है और ये ग्रेट कमीशन है। और मैं समझता हूँ कि ये ग्रेट कमीशन इसलिए है कि ये ग्रेट किंग की तरफ से आया है, ठीक है। और उसके अंदर ना सिर्फ ग्रेट कमीशन है, ग्रेट प्रॉमिस भी है, और वो ये है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पर यीशु मसीह ने ये ग्रेट कमीशन दिया, इरशाद आज़म दिया कि कौमों में जाओ और उनको क्या करो, शागिर्द बनाओ। और मैं यहाँ पर व्यूवर्स आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की जो दिल की ख्वाहिश है वो ये है कि हम डिसिप्लिन करें, हम शागिर्दियत पे काम करें। माफ़ी के साथ ये बात कहने जा रहा हूँ कि आज ये अलमिया है कि हम पास्टर जो हैं, हमारे अंदर चर्च मेंबर बनाने की जो है वो दौड़ लगी हुई है, ठीक है। जबकि यीशु मसीह की विल ये है कि शागिर्द बनाए जाए। और ये शागिर्दियत का जो प्रोसेस है ये 1+1 नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को चुना, ठीक है। और फिर उससे जो है वो 72 पे गए, फिर 120 की हमें जिक्र मिलता है, और फिर हमें यह जिक्र मिलता है कि जब उनके अंदर डिसिप्लिन का काम हुआ तो खुदा ने फिर उनको इस्तेमाल भी किया। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात, पतरस रसूल है ना, हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि वो यीशु मसीह का इनकार करता है, ठीक है। यहूदा इस्करियोती जो है वो भी शागिर्द है, वो बेच देता है, वो भी इनकार करता है। लेकिन पतरस ने इस बात को फील किया कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, और वो रिटर्न हो जाता है, वो वापस आ जाता है। वो बाद में फिर इकरार करता है, अपनी गलती को मानता है। लेकिन जो यहूदा इस्करियोती है वो इनकार करता है तो वो फिर इकरार नहीं करता, ठीक है, वो वापस नहीं आता। और हम सब इस कहानी से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि बाद में वो खुदकशी जो है वो कर लेता है। लेकिन पतरस जब अपनी खामी को मानता है, उसका इकरार करता है, तो उसको तर्क करके फिर वो यीशु मसीह के पास आ जाता है।
और जब वो यीशु मसीह के पास आ जाता है दोबारा से, तो हमें शागिर्दियत की बात करने लगा हूँ कि वो फिर ताबेदारी से चलने वाला बन जाता है, फिर वो पूरे तौर पर पैरवी करने वाला बन जाता है। और जब ऐसा होता है कि वो दोबारा से अपने आप को पेश करता है, तो कलाम में लिखा है कि एक ही वाज करने पर 3000 लोग जो हैं वो यीशु मसीह में जो है वो शामिल हो जाते हैं, मसीहत में शामिल हो जाते हैं। और आज खुदा ये चाहता है, कई दफ़ा लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ पास्टरों का काम है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि पास्टर साहबान जाएं, बिशप साहबान जाएं, एल्डर साहबान जाएं, मुबशर साहबान जाएं। यहाँ पर लिखा है कि बस तुम जाकर, तो तुम का लफ्ज़ जो है वो हर उस शख्स की तरफ है जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है। और मैं आज यहाँ पर तमाम जो नाज़रीन है देख रहे हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपने तौबा किया, अगर आप यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है, तो आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं। और जब आप शागिर्द हैं तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फिर कौमों में जाएं और उनको शागिर्द बनाएं। और जब आप शागिर्द बनाएंगे, शागिर्दियत का काम करेंगे, तो फिर खुदा आपको बरकत भी देगा। और करंथियों के ख़त के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त आयत मेरे ज़हन में आ रही है। पौलुस रसूल पास्टर जी ये कहता है कि अगर मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, अगर मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, तो इसमें मेरा कुछ फ़ख्र नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है। और आगे कहता है मुझ पर अफसोस, मुझ पर अफसोस अगर मैं खुशखबरी ना सुनाऊं। और मैं ये समझता हूं कि अगर मैं खुद शागिर्द बन चुका हूं, हम सब की ये विश होनी चाहिए कि हमने मेंबर नहीं, हमने शागिर्द बनाने हैं। और ऐसे शागिर्द बनाने हैं जो यीशु के लिए जान देने वाले हों। आप पास्टर जी बात कर रहे थे कि सिवाय एक शागिर्द के बाकी जितने भी शागिर्द थे, कोई आरे में चिरा गया है, किसी को उल्टी सलीब लटकाया गया, किसी को तलवार से मारा गया, ठीक है। तो शागिर्द वो होता है जो अपने उस्ताद के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाए, ठीक है। वो सिर्फ मफाद प्रस्त नहीं होता, ठीक है, कि मुझे उस्ताद से ये मफाद है तो मैं तब ही इसका शागिर्द हूँ। वो फिर अपना सब कुछ भूल जाता है और वो हमेशा अपने उस्ताद की कदर करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसकी बातों को तरजीह देता है और उनको अवलियत बख्शता है। और वो ये समझता है कि ये मेरे उस्ताद ने कहा और मुझे इस पर अमल करना है। और पंजाबी दे विच एक गल कहंदे ने कि जेड़े उस्तादां दी कदर नहीं ना करदे, है ना, वो पार भी नहीं लगदे। और रूहानियत में भी ऐसे ही है। वो एक गीत किसी ने लिखा ना, तेरी कदर हो जाने, है ना, जेड़ा जख्म पहचाने। और जख्म वही पहचानता जो सच्चे दिल से यीशु को कबूल करता है, वही फिर यीशु मसीह का सही शागिर्द बनता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो शागिर्द थे यीशु मसीह को, जिनको खुदा यीशु मसीह ने चुना, आज देख लें पूरी दुनिया के अंदर जो है मसीहत कायम है, ठीक है। और मैं यहाँ पर तमाम देखने वालों को भी ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो मसीही है, ठीक है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो किताब है वो बाइबल मुकद्दस है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप जो है वो अपने अंदर इस बात को ना लें कि हम थोड़े हैं, ठीक है, या बाइबल मुकद्दस को तो कोई पढ़ता नहीं है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बाइबल मुकद्दस ही है पूरी दुनिया में। सो जब आप यीशु मसीह के शागिर्द बनेंगे तो बनना कैसे है? अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत तर्क करना है। इमसाल की किताब में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो कोई उनका इकरार करके उनको तर्क कर देता है उस पर खुदा की रहमत होगी। सो ये एक बहुत लंबा पास्टर जी टॉपिक है शागिर्दियत का जो है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की ये विल है कि हम सब यीशु मसीह के शागिर्द बने, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तमाम देखने वालों को भी कि अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज ये ज़रूरी है कि आप अपने गुनाहों का खुदावंद यीशु मसीह के हुज़ूर इकरार करें और इस बात पर ईमान रखें कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को मेरे लिए इस दुनिया में भेजा है और उसने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दी है
और वो मेरे लिए मरा है, दफन हुआ है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और जिंदा आसमान पर उठाया गया है। और मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब आप अपनी ज़ुबान से ये इकरार कर लेंगे और अपने दिल से ही मान ले आएंगे तो आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं। खुदावंद आपको बरकत दे जी। पर साहब बहुत अच्छा आपने मैसेज हमें दिया और हमारे नाज़रीन को भी दिया कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की तरफ देखना है और उसके शागिर्द बनना है। और एक मैं बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि शागिर्द, मैं इसका ये मतलब निकालता हूँ कि शाह के गिर्द घूमने वाला, कि जिसकी आंखें अपने शाह की तरफ लगी हों, अपने मालिक की तरफ लगी हों। तो हमें अपने मालिक की तरफ देखना है, अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखना है ताकि हम बरकत को लें। हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम आप सबको मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए मेहमानों के साथ। देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you all. Amen.